हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? आई नो आप सब लोग वेट कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की करंट अपडेट्स का कि 7 मई गुजर गई इंटरनेशनल कंसल्टेंट के लिए जो टेंडर्स की बिड हुई थी। उसके बाद 20 मई को कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करने के लिए जो बिड हुई थी वो भी गुजर गई। आज 23 मई है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुकून से घोड़े बेच के सो रहा है। ना कोई फिक्र है, ना कोई टेंशन कि आगे चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। सिर्फ 5 से 6 महीने रह गए हैं, किसको हायर किया है किसको नहीं किया है, टेंडर्स का क्या बना, स्टेडियम्स अपग्रेड करने हैं नहीं करने हैं। रिसेंटली जो इतना बड़ा हुआ वेला, इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स और पता नहीं क्या क्या बताया था। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मैं आपको इनसाइड अपडेट कर देता हूँ। पीसीबी तो वैसे भी कुछ नहीं बता रहा है, इनसाइड क्या चल रहा है। बड़ी बड़ी मीटिंग्स तो हो रही हैं, मुझे इनसाइड खबरें मिल रही हैं। इवन के मैं आपको इंटरनेशनल कंसल्टेंट का भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसका किसी को भी नहीं पता। अब मुझसे ये ना पूछिएगा कि आपको किसने बताया, लेकिन उससे पहले एक चीज़ यहाँ पे बड़ी क्लियर मैं साफ करना चाहूँगा। देखें, आपको पता है कि पीसीबी ने अभी तक कोई भी अपडेट नहीं दी किस इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर किया है, किस कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है। लेकिन जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो इनसाइड की खबरें हैं। ऑफिशियली कुछ भी आपको पता है अभी तक कोई डिस्कशन तक नहीं हुई जब से वो स्टेटमेंट्स आई हैं स्टेडियम्स अपग्रेडेशन की। इवन के वो जो नेस पार्क जो हमारे लोकल कंसल्टेंट थे, उन्होंने तो डिज़ाइन भी दे दिया था, ब्रीफिंग भी दे दी थी कि बस हमें दे दो, हम आपको विद इन टाइम स्पीडी कंप्लीशन करके स्टेडियम्स रेडी करके दे देंगे चैंपियंस ट्रॉफी तक। 20 मार्च को ये मीटिंग हुई थी नेस पार्क के साथ। सारे डिज़ाइन भी दिखा दिए थे। मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन भी मौजूद थे, वो मैंने वीडियो कवर की थी। लेकिन उसके बाद जो पीसीबी के डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं नासिर अमीद, जो उस टाइम मीटिंग में मौजूद थे, साथ में 2 डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और एक और भी डायरेक्टर थे, 3 बंदों पर मुश्तमिल टीम बनाई थी पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कि ये लोग स्टेडियम्स के अपग्रेडेशन के सारे मामलात को देखेंगे। तो वहाँ से ये बात आगे चली थी, मामलात आगे बढ़े थे। लेकिन नेस पार्क के साथ मीटिंग हो जाने के बाद डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं नाम नहीं लूँगा, वट जो भी है, इनकी टीम ने कहा कि नहीं भाई, हम तो इंटरनेशनल कंसल्टेंट हायर करेंगे, हम तो ये करेंगे वो करेंगे, हमने तो भाई लोकल कंसल्टेंट के साथ काम ही नहीं करना। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए भी अलग से टेंडर दे दिए कि भाई पिंडी, कराची एंड लाहौर को तो भाई कोई इंटरनेशनल कंसल्टेंट ही आकर बनाएगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को बाय द वे इन्होंने इग्नोर कर दिया था, इसको ऐड कर लेते चैंपियंस ट्रॉफी में तो क्या ही वाइब बात थी। स्टिल अगर पीसीबी चाहे तो ऐड कर सकता है। वन ऑफ द बेस्ट वेन्यूज इन पाकिस्तान। वैसे तो सारे पुराने ही हैं, लेकिन एक ये थोड़ा सा ढंग का दिखता है। खैर, बात कहीं और जा रही है, फिर अक्सर कमेंट्स आ जाते हैं कि आप दूसरे टॉपिक की तरफ चले जाते हैं, लेकिन इसको कैसे इग्नोर करें। अच्छा, फिर बात यहाँ पे आ गई कि 7 में 20 में सब गुजर गया। अब इनसाइड ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि बीडीपी वालों के साथ बात चली, जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है, बिल्डिंग डिज़ाइन पार्टनर वाले, जिनका सिर्फ एक ओल्ड ट्रैफर्ड पर जो क्रिकेट ग्राउंड है उसका एक्सपीरियंस है क्रिकेट स्टेडियम्स में। जहाँ तक मेरे पास इन्फो है, बाकी छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स वो करते हैं। सुनने में आ रहा है कि उनके साथ बात की है, उनको देने की बात की जा रही है कि वो आके इन स्टेडियम्स को अपग्रेड करें। उससे पहले हमें ये हिंट दी थी कि पॉपुलस कंसल्टेंट वालों को हायर करेंगे। उनको आप जानते हैं इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड काम किया हुआ है। अहमदाबाद के क्रिकेट स्टेडियम में, बड़े बड़े फुटबॉल इंटरनेशनल स्टेडियम्स, वर्ल्ड कप के स्टेडियम्स में इवन काम किया हुआ है। लेकिन मुझे उस टाइम ही इनकी स्टेटमेंट से, इनकी बातों से ही अंदाज़ा था। मैंने आपको वहीं से ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं करेंगे इनकी बातों पे यकीन मत करना। लेकिन साथ साथ ये मैं आपको इस तरह से अपडेट भी कर रहा हूँ इनसाइड जो मुझे खबरें मिल रही हैं। ऑफिशियली तो कुछ भी वैसे नहीं बता रहा, हाथी कान में सोए हुए हैं। अब ये बीडीपी, बिल्डिंग डिज़ाइन पार्टनर, व्हाटएवर जो भी है, मुझे तो इनका पता ही नहीं है। मैं खुद ही जाके गूगल पे देख रहा था कि ये कौन से कंसल्टेंट है इंटरनेशनल। ये मेरे ख्याल में यूके बेस्ड कंपनी है कोई, लेकिन ये भी कोई कंफर्म हुए नहीं है। ये मुझे खबरें मिली हैं इनसाइड, तो मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब ये कितनी ऑथेंटिक है, इनको हायर करते हैं नहीं करते, वो तो पीसीबी खुद ही बता सकता है। लेकिन मुझे खबरें मिल रही हैं, वो मैं आपको दे रहा हूँ। खैर, मुझे इनका उस टाइम से ये अंदाज़ा था कि इन स्टेडियम्स में आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट को चले आप बुला भी ले। मैं ये नहीं कह रहा कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट ठीक नहीं है या सिर्फ नेस्पाक वाली जो हमारे लोकल नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी है वो ही इन मामलों में बेस्ट हैं स्टेडियम्स बनाने में। ये बिल्कुल भी मैं नहीं कह रहा। बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आए थे कि नेस्पाक वालों को तो बिल्कुल ना दे, जिस तरह से स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन या स्टेडियम्स बनाने में काम करते हैं वो हमें पता है। उन लोकल कंपनी को हायर ना करें, नेस्पाक वालों को हायर ना करें, इंटरनेशनल की तरफ जाएं। एंड ये होता ऐसे है कि जो स्ट्रक्चर वगैरह डिज़ाइन करते हैं वो कंसल्टेंट डिज़ाइन करते हैं, देन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए वो कंस्ट्रक्शन का बनाने का काम करते हैं, जैसे एनएलसी वगैरह हो गए। भाई, आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, मैं कब कह रहा हूँ कि आप गलत कह रहे हैं, लेकिन आप टाइम को भी देखें। आप वीडियो स्किप ना करें, मैं आपकी बातों की तरफ ही आके आपको आंसर करता हूँ। तो कंसल्टेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। और जो लोकल कंसल्टेंट होते हैं तो उनको तो सबका पता होता है यहाँ पाकिस्तान में कौन से अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने काम किया होता है, एक्सपीरियंस होता है, तो वो यहाँ पे कर सकते हैं काम। अब इंटरनेशनली कोई गोरा आएगा तो उसके साथ फिर वो सारे मामला डील करना और फिर वो कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेगा, उनके साथ वो सारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, वट आप सब समझते हैं पाकिस्तान में कैसे काम होता है। नेस्पाक ने अच्छा भला तीनों स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का डिज़ाइन दे दिया था। 9 पॉइंट्स में मैंने आपको समझाया भी था क्या क्या अपग्रेड कर रहे हैं, स्क्रीन्स, चेयर्स, व्हाटएवर जो अपग्रेडेशन भी, स्टैंड्स के आगे जो स्पेस है इसमें कवर करके टेम्पररी स्टैंड्स बना रहे हैं कदाफी साइड पे या पिंडी साइड पे, चेयर्स इंस्टॉलेशन, जो स्क्रीन्स, व्हाटएवर जितनी भी अपग्रेडेशन उन्होंने बताई थी वो मैंने आपको वीडियो में डिटेल से बताया था।
उसको कैंसिल करके अभी इंटरनेशनल कंसल्टेंट की तरफ जाना, पूरा महीना इसमें गुजार दिया है। चले मान लिया वो आ भी गए पाकिस्तान, बाय द वे इंटरनेशनल कंसल्टेंट जब आएंगे तो वो सिक्योरिटी के सारे मामलात को भी देखेंगे। चले पाकिस्तान आ भी जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि विद इन मंथ वो काम शुरू कर देंगे। 6 महीने कम से कम 5 या साल तो वो लेते ही हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन बनाने में। इंटरनेशनल कंसल्टेंट फिर इंटरनेशनली काम करता है, वो अपने हिसाब से काम करता है, ऐसे नहीं कि ये पाकिस्तानी है इधर उधर करके तो भाई अपग्रेडेशन कर दे। हाँ वो और बात है कि वो न्यूयॉर्क है, USA है, वहाँ पे वो 6 महीनों में बिल्कुल स्टेडियम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आपके पास टाइम कहाँ है, 5 से 6 महीने आपके पास रह गए हैं, कोई तैयारी नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी की। फरवरी मार्च में आप कह लें कि होस्ट करवा लें, चले बहुत ही लेट कर दें, फरवरी मार्च कर दें। शेड्यूल भी आपको मैचेस का बनाना है और फिर वो इंडिया का पाकिस्तान आना वो एक अलग से मसला है, तो आपके पास टाइम कहाँ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छा भला उन्होंने डिज़ाइन सब कुछ रेडी कर दिया था, नेस्पाक वालों को ही हायर कर लें। अब टाइम कम है तो उसी हिसाब से चलेंगे मजबूरन। चलें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अगर आपके बड़े प्लान हैं, बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशंस करनी भी, वैसे भी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में आप बड़ी अपग्रेडेशंस नहीं कर सकते जिस तरह से ये बता रहे हैं कि टेम्पररी स्टैंड्स बना देंगे। ये सामने जो आपको दिख रहा है इसके आगे जो स्पेस है जहाँ पे डिजिटल बाउंड्री होती है, उसके बैक साइड पे 14 से 15 गज फासला होता है, तो उसमें आपके जो प्रोडक्शन वाले जो यहाँ पे कैमरामैन होते हैं या जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं वो तो पहले 4-5 रोज़ से ग्राउंड आउटफील्ड नज़र ही नहीं आती। इसके आगे आप टेम्पररी स्टैंड्स बनाएंगे तो क्या ही व्यू आएगा। चलें आप बना भी लें, कैपेसिटी इंक्रीज़ कर भी लें, तो उस तरह से तो काम नहीं होगा जिस तरह से आप बता रहे हैं इतने बड़े पैमाने पे विद इन 4 से 5 महीने में। तो इसलिए कह रहा हूँ कि चले नेस्पाक वालों के साथ चले जाते, वो अभी शुरू भी कर देते महीने में, उन्होंने बहुत सारा काम किया भी होना था। अब यहाँ पर इंटरनेशनल कंसल्टेंट आएगा, वो स्टेडियम्स को देखेगा, उनको स्टेडियम्स का क्या पता है, महीना 2 महीने तो वो सिर्फ यहाँ पर यूज़ टू होने में, स्टेडियम की सारी इन्फॉर्मेशन लेने में ही गुजार देगा और फिर इन्हें पता भी नहीं है कि स्टेडियम्स किस तरह से बने। चले नेस्पाक तो जो पाकिस्तान की इंजीनियरिंग कंपनी है उनको ये सारा मामलात, इन सारी चीज़ों का पता है, वो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारेंगे एंड ईजी भी हो जाएगा। अब ये BDP वाले कौन हैं, किसके साथ ये बातें कर रहे हैं, किसको हायर करना चाह रहे हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्टर को ये हायर करते हैं, फ़िलहाल तो यही नहीं पता। ऑफिशियली कोई भी न्यूज़ अभी तक नहीं आ रही। मैं स्टिल आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर रहा हूँ, जो बातें इनसाइड हो रही हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेट्स सी किसको हायर करते हैं। और अब तो मुझे इवन ये भी डाउट हो रहा है कि ये अपग्रेड करते भी हैं या नहीं, या इधर उधर की चेयर्स वगैरह। चलें चेयर्स का भी अब मुझे डाउट होने लगा है कि ये किस तरह से स्टेडियम्स को तैयार करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मैं तो अगर जिस तरह ये देख रहा हूँ सब, मैं कहता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी को कहीं और शिफ्ट कर लें, इतना गुस्सा आ जाता है। मैं आपसे पूछता हूँ, इन पिंजरों में आप आगे बैठ के ये फ्रंट की रोज तो देखें, आप आगे यहाँ पे मैचेस देखेंगे। खैर वट एवर जो भी है वो एक अलग बहस है। एग्जाम्पल आपके सामने है, वेस्ट इंडीज़ USA को T20 वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए दिया, उनके भी स्टेडियम्स को इतने बड़े हैं नहीं। अमेरिका में तो स्टेडियम्स उस लेवल के ही नहीं है कि वहाँ पे आप इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करें। लेकिन उन्होंने जैसे ही उन्होंने देखा कि मैं T20 ICC का इवेंट होस्ट करने के लिए मिल गया, उन्होंने अपने स्टेडियम्स भी उस स्टैंडर्ड के बना दिए। इवन एक तो नया स्टेडियम भी बना दिया, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि 34,000-35,000 कैपेसिटी का पूरा एक बड़ा स्टेडियम खड़ा कर दिया। मतलब किस्मत वाले होते हैं कि जो ICC उनको बड़ा इवेंट होस्ट करने के लिए दे दे, और पाकिस्तान को तो चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने के लिए दी हुई है। मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ नेस्पाक, क्यों मैं कह रहा हूँ कि इस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बेहतर है कि उनको हायर करें। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूँ, ये मस्ट रीड कीजिएगा, मेरी बातें सारी आपको यहाँ पे इस कंक्लूजन में ही समझ आ जाएंगी। बाकी तो मैं भी कह रहा हूँ अगर आपके पास टाइम है तो बेशक इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर करें, वो तो सबसे बेहतर है। और ये BDP VGP क्या होता है, सीधा पॉपुलर कंसल्टेंट को ही हायर करें। लेकिन फिलहाल तो एज ऑलवेज की तरह मैं उसी नतीजे पे ही हूँ। आप मुझे जितनी भी बातें कमेंट सेक्शन में कह दें, मैं स्टिल आपको यही कहूँगा कि PCB में जो चेयरमैन भी आया, मैं मोहसिन नकवी का आपको कहता था, लोग कहते थे कि भाई मोहसिन नकवी ठीक है, उस पर बात ना करें, तो कहाँ है आप देख लें आपके सामने वही हवाई मिसाइल। और दूसरी बात ये कि आप अपने स्टेडियम की ये जो फर्स्ट रोज़ हैं ये तो पहले आप देखें। दुनिया के स्टेडियम्स में कहाँ पे ऐसा होता है कि ग्राउंड के साथ ही फर्स्ट रो शुरू हो जाए, जहाँ पे बाउंड्री होती है उससे ऊपर तकरीबन 4-5 फुट तो ऊपर शुरू होते हैं स्टैंड, ताकि व्यू ब्लॉक ना हो। हम तो एक जंगलों से चले, जंगलों का तो समझ आता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से सामने खड़े कर देते हैं, वहाँ से व्यू ब्लॉक होता है, लेकिन फर्स्ट रो कौन ग्राउंड फ्लोर से शुरू करता है। खैर वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, ये पुराने स्टेडियम्स हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। बाकी अगर PCB ने कोई अपडेट या कुछ भी ऐसी बात शेयर की तो मैं ज़रूर आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। बाकी ये जो फिलहाल आप इंटरनेशनल कंसल्टेंट कर रहे हैं ना, इसकी 1-2 और चीज़ें समझ लें। ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं होती। फिर इंटरनेशनल कंसल्टेंट का पाकिस्तान आना, वैसे बाय द वे इंटरनेशनली टीमें तो आ रही हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में वॉलीबॉल सेंट्रल एशियन चैंपियनशिप हुई वॉलीबॉल की, वो पाकिस्तान ने विन की, चैंपियन रही, क्या ही गेम खेली उन्होंने। तो इंटरनेशनली हर स्पोर्ट्स में टीमें आ रही हैं। तुर्कमेनिस्तान आई हुई थी, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, 6 टीमें यहाँ पे खेल रही थी। ये पाकिस्तान का वॉलीबॉल इंडोर अरेना है, लियाकत जिम्नेजियम, इस्लामाबाद का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जहाँ पे जिन्ना स्टेडियम है, लार्जेस्ट फुटबॉल या मल्टीपर्पज़ स्टेडियम आप कह लें पाकिस्तान का,
ये श्रीलंका की टीम खेल रही थी, सारी टीमें आई हुई थी। सो इंटरनेशनली लोग आते हैं पाकिस्तान, ये नहीं कह रहे। जो इंटरनेशनल कंसल्टेंट है वो भी पाकिस्तान आ जाएंगे, पाकिस्तान आकर काम कर लेंगे, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है। लोग अक्सर ये मेंशन करते हैं कि वो उनको फिर लाना, उनका भी यहाँ पे आते हैं नहीं आते, सिक्योरिटी को देखेंगे। भाई टीमें आ रही हैं हर स्पोर्ट्स में, इवन हॉकी में पाकिस्तान फिर से इंप्रूव कर रहा है। जिस तरह से सुल्तान अजलान शाह टूर्नामेंट खेला वो भी मैंने प्रमोट किया, कवर किया, ये चीज़ें मैं आपको कह रहा था। मैं बाकी भी डिटेल्स की तरफ आता हूँ क्रिकेट स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन की, लेकिन बाकी टॉपिक्स भी साथ साथ मैं जल्दी से कवर कर लेता हूँ, इसलिए एक ही वीडियो में सारा कवर हो जाता है। थोड़ा सा आप लोग भी ये अंडरस्टैंड किया करें, और कोई तो कर ही नहीं रहा। चलिए मैं अपनी साइड से कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुनाना शुरू कर देते हैं। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, बाकी अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को बहुत पुराने जुड़े हैं, उनको हमारी वीडियोस का पता है कि किस तरह से अपडेट्स होती हैं, सब कुछ हम कवर कर लेते हैं जो बड़े टॉपिक्स हों। खैर इस वीडियो के लिए इतना ही। मजीद अगर ऑफिशियली कोई भी अपडेट आती है स्टेडियम्स अपग्रेडेशन को लेकर, मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।